ग्रेड ऑफ डिफेंस एकेडमी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हैं। समस्त सेलेक्ट हुए कैंडिडेट को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हैं। एक फौजी के रुतबे से बड़ा कोई रुतबा नहीं होता, एक वर्दी के शान से बड़ी कोई शान नहीं होती और अपने देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहूँगा प्रीति मैम एवं मयूर सर को। लिस्ट दे दें मन सर्वप्रथम भरत कुमार नारायण राव, शेरगढ़ के शेर। प्रीति मैम मयूर से द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। तो भरत जो है ये उदयपुर रैली या अजमेर रैली तीनों में फिट था। उदयपुर रैली में भी ये फिट थे और उसके बाद अजमेर रैली हुई थी, उस रैली में भी ये फिट थे। लेकिन किसी कारणवश वो वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो पाई, लेकिन इसने हार नहीं मानी और इस बार भी इसने अपनी सीट पक्का कर ली। तो वही सेम चीज़ है, हार जो वर्कआउट करते हैं मतलब कर्म करते हैं तो हार कभी होने ही नहीं वाली है। तो बेटा बताओ कैसे क्या रहा पूरा अपनी जर्नी के बारे में। सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून सबको। सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून टू ऑल। सबसे पहले मैं ग्रेड ऑफ कोचिंग संस्थान के संस्थापक प्रीति मैम और मयूर सर का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने हमें यहाँ सब आर्मी में सेलेक्टेड सभी कैंडिडेट को यहाँ बुलाया और सबका स्वागत किया। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और ग्रेड ऑफ कोचिंग संस्थान के संस्थापक प्रीति मैम और मयूर सर को देता हूँ। मैंने 2021 में उदयपुर में हुई रैली में फिजिकल और मेडिकल पास किया और वहाँ से मैं फिर ग्रेड ऑफ कोचिंग संस्थान में कोचिंंग करने चला आया। वहाँ से मैं इंग्लिश और सारे अच्छी कोचिंग की और उसके बाद मैंने एग्ज़ाम की बहुत तैयारी की, लेकिन एग्ज़ाम किसी कारणवश कैंसिल हो गए और फिर अजमेर रैली में फिर फिजिकल और मेडिकल किया और एग्ज़ाम की बढ़िया तैयारी की, लेकिन वो भी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। और आगे जोधपुर एआरओ में अभी जो भर्ती हुई उसी में मैंने फिजिकल और मेडिकल क्लियर किया और प्रीति मैम ने इंग्लिश की बहुत बढ़िया तैयारी की, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन आर्मी क्लर्क में हो गया। धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में जगदीश सांकला बाबूराम, ये हमारे बालेसर के कैंडिडेट हैं जिन्होंने अजमेर भर्ती में भी सेलेक्ट थे और जोधपुर वाले में ये सेलेक्ट हुए। मैं मयूर सर और प्रीति मैम से आग्रह करता हूं कि इनको सम्मानित करें माला पहनाकर। हमारे यहाँ पर पधारे हुए हैं बालेश्वर स्कूल के राम सुनई स्कूल के संस्थापक पधारे। जगदीश सांखला भी बालेश्वर से हैं और ये हमारे गार्जियन भी बालेश्वर से आए हैं।
मैं जगदीश सांकला से आग्रह करता हूं कि अपनी सफलता के बारे में बताएं। धन्यवाद आप सभी का, ग्रेड अप कोचिंग वालों का, जो मुझे आगे स्टेज पर आके मौका दिया। मैं इसी कोचिंग में लास्ट ईयर भी आया था, अजमेर भर्ती से सिलेक्ट था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मैं उसमें सेलेक्ट एग्जाम कैंसिल हो गया तो नहीं हुआ। अभी जोधपुर रैली हुई तो इसमें भी मैं ग्राउंड फिट ही हुआ। मैम का और सर का बहुत साथ रहा हमारे एग्जाम में वगैरह, हर चीज़ में, क्लासों में कब आना है, लाइब्रेरी वगैरह मैम की तरफ से हर तरह हमें सुविधा मिलती रही। और जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं या लाइव देख रहे हैं, मैं उनको भी यही कहूँगा कि जो मैम पढ़ा रहे हैं बस उन्हीं पे फोकस किया जाए और बाकी चीज़ों पे बुकें वगैरह बहुत अच्छी है, उन पर कोई ध्यान ना दें। धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में बबलू रामलाल जी पीपाड़, इनका आर्मी जीडी में सिलेक्शन हुआ है। मैं मयूर सर और प्रीति मैम से आग्रह करता हूं कि इनको माला पहनाकर स्वागत करें इनका। मैं यहाँ ग्रेड अप कोचिंग से ही मैंने कोचिंग किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि मुझे आज यहाँ स्टेज पर आके मौका मिला कि कुछ बोलने के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ ग्रेड अप कोचिंग को। मैंने 2 भर्तियाँ देखी, दोनों भर्तियाँ मैं ग्राउंड फिट हूँ, मैंने यहीं से कोचिंग की है और मैं कहता हूँ कि आप यहाँ आके कोचिंग करो। यहाँ बहुत आपको जितना बेनिफिट मिलेगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपको पढ़ाई में करनी चाहिए। और मैंने यहीं से कोचिंग करके मैं आज सिलेक्शन हुआ मेरा। मैं बहुत बहुत मैम का धन्यवाद कहना चाहता हूँ एक बार फिर। थैंक यू मैम। कार्यक्रम की अगली कड़ी में साईराम बिश्नोई, पप्पूराम बिश्नोई, बाबू नगर। मयूर सर से आग्रह करता हूं कि साईराम बिश्नोई को माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। साईराम बिश्नोई में आग्रह करता हूं कि इस एकेडमी के बारे में 2 शब्द कहें। मेरा नाम साईराम बिश्नोई है। मैं पिपाड़ तहसील के छोटे से गांव पाबू नगर से हूं। मेरा आर्मी क्लर्क में फाइनल चयन हुआ है, इसलिए मैं ग्रेड अप पूरी टीम को धन्यवाद कहना चाहता हूं। मैंने उदयपुर भर्ती में देखी थी, वहाँ भी मैं फिट था, लेकिन वो भर्ती पूरी नहीं हो पाई। अजमेर भी थी, वो भी भर्ती रद्द हो गई। पिछली 2-3 भर्तियाँ रद्द होती जा रही है, फिर भी मैंने हार नहीं मानी और अब भर्ती आई जोधपुर आर्मी अग्निवीर के तहत, जहाँ मैंने सुपर एक्सीलेंट दौड़ लगाई और आर्मी क्लर्क में चयन हो गया। रिटर्न की तैयारी की मैंने ग्रेड अप डिफेंस एकेडमी से। यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है। क्लर्क में ज़्यादा रहता है इंग्लिश का, तो इंग्लिश प्रीति मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप भी इंग्लिश आर्मी क्लर्क की तैयारी करना चाहते हो तो आप ग्रेड अप जरूर आएँ और ग्रेड अप आपको मंजिल तक जरूर पहुँचाएगी। आप बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश 100 मार्क्स की आती है क्लर्क में, तो आप इंग्लिश पर ज़्यादा दें। मेरिट इंग्लिश ही बनाती हैं। और ग्रेड अप डिफेंस एकेडमी में मैथ, साइंस, जीके सारा सब्जेक्ट अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। नोट्स, प्रैक्टिस सेट वगैरह करवाई जाती है। ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट भी है, ऑनलाइन ऐप भी है। मतलब पूर्ण रूप से आर्मी को समर्पित है ये एकेडमी, इसलिए आप ग्रेड अप डिफेंस एकेडमी जरूर ज्वाइन करें। और इसी के साथ धन्यवाद। मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये बच्चा। मतलब इसकी लाइफ में इतनी विषम परिस्थितियाँ आई, 2 वैकेंसीज भी रद्द हो गई, लेकिन इसने हार नहीं मानी। फैमिली बैकग्राउंड की मैं बात करूँ तो बहुत वीक फैमिली से बिलोंग करता है बच्चा। फादर साहब की भी डेथ हो गई और बहनें भी हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी इसने हार नहीं मानी और अपनी तैयारी जारी रखी। तो वही मैं आपसे बोलना चाहूँगा बेटा कि ज़िंदगी में कभी अगर आपको हार नहीं मानी, बस लगे रहो लगे रहो लगे रहो। इस बार नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो अगली बार। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बच्चों आप लोगों के लिए। बस लगे रहो। अगर आपको वर्दी चाहिए तो बस आप लगे रहो और मेहनत करते रहो डेडिकेशन के साथ में। ठीक है बेटा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में दलपत सिंह, जोग सिंह, सोहेला बावड़ी, इनके स्वागत के लिए हमारे जीडी के संस्थापक आज आए हैं। उनसे आग्रह करता हूं कि माला पहनाकर स्वागत करें इनका।
पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दलपत सिंह है और मैं इस जोधपुर भर्ती से पहले अजमेर भर्ती में फिट था और उस टाइम मैंने ग्रेडअप डिफेंस एकेडमी का नाम सुना और मैंने इस कोचिंग को ज्वाइन किया। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आपको ज़िंदगी में सैनिक बनना है सब और आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तो आपके लिए ग्रेडअप डिफेंस एकेडमी बेस्ट है। दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। और जो सर हैं मैम हैं, उन्होंने मेरी बहुत सहायता की। ज़िंदगी के ऐसे मोड़ आए हैं जहाँ वजह मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे 2016 में, तो मेरे 2 साल पढ़ाई छूट गई। घर में और भी बहुत दिक्कतें आई करी, लेकिन मैंने बस तैयारी करनी थी। घर वालों ने भी सपोर्ट किया, सर ने भी बहुत सपोर्ट किया इकोनॉमिकली, ऐसे भी। बस थैंक यू सर और थैंक यू टू ग्रेडअप कोचिंग डिफेंस एकेडमी। थैंक यू। चलिए अब अगला नंबर किसका है? अगली कड़ी में ईश्वर सिंह, मूल सिंह, इनका एयरपोर्ट में सिलेक्शन हुआ है। नमस्कार। समारोह में उपस्थित सब छोटे बड़े भाई और बहनों, प्रिय गुरुजनों, मयूर सर, प्रीति मैम और सारी ग्रेडअप फैमिली को बहुत बहुत आभार जो मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं प्रीति मैम को, जो मैं अजमेर भर्ती में ग्राउंड फिट हुआ था उसके लिए मेरी बहुत इंग्लिश कमज़ोर थी। मैं ग्रामीण स्कूल से ही पढ़ा हुआ हूँ, ज़्यादा इंग्लिश थी नहीं, तो इसलिए मैंने पूरे जोधपुर में सर्च किया बढ़िया एकेडमी के लिए, तो मुझे ग्रेडअप एकेडमी मिल पाई और बोला कि वहाँ पता किया कि वहाँ बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है, तो मैंने वहाँ ज्वाइन की। लेकिन किसी कारणवश वो एग्ज़ाम नहीं हो पाया और नहीं मैं मेरे मुकाम पर पहुँच सका। उसे मेरी मेहनत जारी रखते हुए मैंने एयरपोर्ट C ग्रुप का MTS का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया था। और मेरी वो लास्ट एज थी आर्मी कलर की, इसलिए मैं आर्मी में तो जा नहीं पाया था। मेरा पहला सपना तो मिस हो गया, लेकिन एयरफोर्स का सपना मिल गया, जो मैं अभी MTS पद पर हूँ। 10 दिसंबर 2022 को ज्वाइनिंग किया था और अभी मैं ऑन ड्यूटी हूँ। अभी जोधपुर है सर। बहुत बढ़िया। मैं ग्रुप में मैं जुड़ा हूँ, एयरफोर्स आर्मी कलर ग्रुप में जुड़ा हूँ। सर ने मैसेज किया था कि सभी सम्मानित लड़कों को किया जाए, तो मैंने सोचा मैं भी ये अपना ले लूँ सर। बहुत अच्छा। बस यही बोलना चाहूँगा कि अगर सेना में जाना है तो चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे कोस्ट गार्ड हो, सारी देश से वही है बेटा आपके लिए। बस एक सीट आपको फिक्स करनी है और उसके लिए करनी है मेहनत। बस मेहनत करते रहो और बस मेहनत करते रहो। आज के टाइम में सबसे बड़ा इशू मैं देखता हूँ बच्चों को, जो मेरे पास 19 के बैच के बच्चे आते थे बिफोर कोविड, वो बच्चे तो मोबाइल क्या बिल्कुल दूर रखते थे। आज के टाइम में अगर जितना आप मोबाइल से बेटा करीब रहोगे उतना सिलेक्शन से दूर रहोगे। सही बात है कि नहीं है? तो बस अपने आप पे फोकस करो, अपनी स्टडी पे फोकस करो। और मैं मानता हूँ कि अगर सिर्फ तुम 3 या 4 महीने दे दोगे अपनी लाइफ के सिर्फ अपनी पढ़ाई पे, तो डेफिनेटली आप क्या हो जाओगे? सफल हो जाओगे। तो बस अपनी तैयारी को और अच्छे से करो, डेफिनेटली आप सफल होगे। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं जोधपुर में या तो अब अगला बच्चा। अगली कड़ी में श्रवण सेन, नरपत जी सेन, श्रीनत्री बाड़मेर। मैं उनके गार्जियन से भी आग्रह करता हूं कि आप पधारें और माला पहना है, मोमेंट दे। सही रहा, सही रहा, सही रहा। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए, और मैं मयूर सर और प्रीति मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे इस सिलेक्शन में बहुत इनका योगदान रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है।
और यहाँ पर जो कंटेंट मिलता है ग्रेड ऑफ डिफेंस एकेडमी में वो आपको और कहीं नहीं मिल सकता। यहाँ की मेहनत बहुत अच्छी है, मतलब बच्चों पर पूरी तरीके से ध्यान दिया जाता है और मेहनत में आपके कोई कमी नहीं आएगी। अगर आप मेहनती हो तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। ग्रेड ऑफ डिफेंस एकेडमी मेरे लिए तो बेस्ट डिफेंस एकेडमी साबित हुई है अब तक की। मैं एक बार पिछली बार दूसरी एकेडमी से भी तैयारी किया था, उस टाइम मेरा हो नहीं पाया था वहाँ से। फिर मैंने यहाँ पर ग्रेड ऑफ डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की, यहाँ से मेरा सिलेक्शन हो गया। बस आपको मेहनत करनी है और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। थैंक यू। आप सर कुछ बोलना चाहिए, जो भी पेरेंट्स हैं बच्चे। मैं सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद देता हूं और ग्रेड ऑफ एकेडमी का भी धन्यवाद करता हूं। मैंने बहुत सी एकेडमी देखी, सर्च किया, लेकिन फिर बाद में मुझे ग्रेड ऑफ एकेडमी का नाम सूझा और मैंने यहाँ इसको ज्वाइन कराया और इसने मेहनत की। इसके नोट्स बराबर मिले और पढ़ाई ऐसे होशियार तो था ही, लेकिन एक मार्गदर्शन मिलना चाहिए, वो ग्रेड ऑफ डिफेंस एकेडमी से मिला और इसका सिलेक्शन हो गया आर्मी क्लर्क में। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रीति मैम और मयूर सर का, जिन्होंने अपने मार्गदर्शन में इसका सिलेक्शन करवाया। धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं नरपत सिंह सनोब मान सिंह जी चौक जैसलमेर से आर्मी क्लर्क में सिलेक्ट हुए। आगे आइए। प्रीति मैम से आग्रह करता हूँ कि माला पहनाकर इनका स्वागत करें। सर्वप्रथम यहाँ पधारे उनका प्रणाम, मयूर सर और प्रीति मैम को भी प्रणाम। मैंने जब 2021 में अजमेर भर्ती में फिट होने के बाद ज्वाइन किया ग्रेड ऑफ, तो बहुत अच्छा था और इंग्लिश में यहाँ पे बहुत अच्छी है। मैडम जो पढ़ाते हैं इंग्लिश में वही क्लर्क में आता है, ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आता है। ग्रेड ऑफ एकेडमी के द्वारा जो भी पढ़ाया जाता है आर्मी क्लर्क में वही आता है। धन्यवाद। चलिए। तुम स्पीच नहीं, ये ठीक है ना, प्रोटेक्ट कर दो। आप सभी उपस्थित अतिथिगण और सभी प्यारे छात्रों को धन्यवाद कि आपने आज का जो दिन है बहुत बढ़िया सेलिब्रेट किया और सभी बच्चों को आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप सभी जो है अपने फ्यूचर में आगे बढ़ें और अपने पेरेंट्स का और हम लोगों का, टीचर्स का नाम इसी तरह रोशन करते रहे। ग्रेड ऑफ डिफेंस एकेडमी जब हमने स्टार्ट की थी तो कुछ कारवा इस तरीके से शुरू हुआ कि कुछ बच्चों से हमने शुरुआत किया, जो आज कुछ बच्चे नहीं बहुत सारे बच्चे जिस तरीके से हम सेलेक्ट करवा रहे हैं और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और साथ साथ वो बच्चे मेहनत कर रहे हैं। मैं ऐसा देखती आई हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कि हमारे टीचर्स का सिर्फ गाइडेंस की ज़रूरत होती है, वो बच्चे तो सिलेक्शन लेते ही हैं, जबकि हमारी डिफेंस एकेडमी से ऐसे बच्चे भी सिलेक्शन प्राप्त करते हैं जो कहते हैं कि मैम आते ही मैम पास तो हो जाऊंगा ना मैं, मतलब उनका डाउट रहता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, मैं पास तो हो जाऊंगा। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसमें से हमारा दिलीप सिलेक्शन अभी प्राप्त किया है। जब रिजल्ट आ गया था उस दिन भी सर को कह रहा सर कंफर्म है ना मेरा नाम, ये मेरा ही नाम है या किसी और का नाम है। तो यानी सर से वो 2-3 बार कंफर्म कर रहा था, सर अब ये बताइए मैं अपने घर पे या अपने फैमिली में अपने फ्रेंड्स को बता दूं कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो ऐसे ऐसे बच्चे हम लोग जब सेलेक्ट कराते हैं तो रियल फैक्ट है कि हमारे गूज़बम्स हो जाते हैं, है नहीं, यानी रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसे बच्चों की जब हम सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, जिसमें से एक आपका स्टूडेंट है राम निवास।
हाँ बेटा, साई राम। तो ऐसे बच्चे जब पास होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी प्राप्त होती है। और आज का जो दिन था उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को आना था। कोटा जो ARO की भर्ती के काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट्स थे, जिसमें से हमारा स्टूडेंट था कुलदीप, अभी उसकी ट्रेन थी तो वो चला गया है। उसके अलावा जितेंद्र हमारा एक स्टूडेंट है जो कोटा ARO की भर्ती से क्वालिफाई किया है, उसने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया है और अब वो ज्वाइन करने चला गया है। उसके साथ साथ हमारा एक और स्टूडेंट था भीमा राम, तो आज के जो है सेशन में वो नहीं आ पाया है। तो मैं उन सभी बच्चों को भी सम्मान जो है देती हूँ कि आप सभी जो है फ्यूचर में आगे बढ़े। उसके अलावा एक और स्टूडेंट था मग सिंह जो आर्मी GD के अंदर सेलेक्ट हुआ है, वो भी आज नहीं आ पाए हैं। उसके साथ साथ ईश्वर सिंह भी एक स्टूडेंट है जो नहीं आ पाया है, और यशपाल भी नहीं आ पाए हैं आज के सेशन में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे। ओम सिंह भी नहीं आ पाया है, तो ओम सिंह को भी मैं, आप अगर लाइव सेशन देख रहे हो तो आपको भी मैं स्वागत करती हूँ और उसके साथ साथ आपको सम्मान समारोह में उपस्थित होने का वेलकम दिया था, लेकिन आप जो है उपस्थित नहीं हो पाए। और उसके अलावा रफ़ीक खान भी आज के सेशन में नहीं आ पाए। इमरान जो है, देखिए ये जो संख्या है वो बढ़ती ही जाएगी आज के सेशन में। रविंद्र बिश्नोई भी नहीं आ पाया है। रविंद्र बिश्नोई हमारा टेक्निकल ग्रुप से सेलेक्ट हुआ है। रफ़ीक जो है वो आपका यानी आर्मी क्लर्क में सेलेक्ट हुआ है। उसके अलावा मग सिंह जो है आर्मी GD के थ्रू यानी आर्मी GD में सेलेक्ट हुए हैं। तो इन सभी बच्चों को मैं स्वागत करती हूँ, उसके साथ साथ आपको सम्मान जो है प्रदान करती हूँ। और आज का सेशन जो है बहुत अच्छा रहा। जो बच्चे उपस्थित रहे उन सभी को मैं यही कहूँगी, बेस्ट ऑफ लक, और आगे इसी तरीके से बढ़ते रहिए। तो फिर और आपके आने वाले जो दोस्त हैं उनको भी आप ग्रेड ऑफ डिफेंस एकेडमी के बारे में बताते रहिए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बड़ा होर्डिंग जरूर लगाया जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे, रियल फैक्ट है, मैं और सर राजस्थान से नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो मिला वो हमें छात्रों के थ्रू ही मिला। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ ही बच्चों से हमने शुरुआत की थी, और आज देखिएगा कि जो कुछ बच्चे थे उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है आज सिलेक्शन हमारे, जब हमने स्टार्ट किया तो बहुत सारे फील्ड में, मैं जैसे इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो मैंने LDC के अंदर भी, हाई कोर्ट LDC के अंदर भी बहुत सारे सिलेक्शन दिए, बैंक के अंदर, SSC के अंदर, RAS के अंदर, बहुत सारे फील्ड में हमने दिए सिलेक्शन। उसके बाद हमारा जो कारवां आगे बहुत ज़्यादा प्रगति के साथ बढ़ा वो था हमारा डिफेंस के अंदर। तो डिफेंस के अंदर लास्ट टू लास्ट ईयर जो हमारा पूरा आर्मी क्लर्क के अंदर बैच का बैच सेलेक्ट हुआ था, तो वो सभी स्टूडेंट्स जो है किस तरीके से ग्रेड ऑफ डिफेंस एकेडमी से कनेक्ट हुए। तो सिंपल सी बात है, 2 स्टूडेंट से 4 स्टूडेंट और 4 स्टूडेंट से 5। अगर आप हमारे सिलेक्शन का रेशो देखते हैं तो हम यही करते हैं कोशिश कि हमारे पास जो बच्चा आया है, जो छात्र आया है, वो सेलेक्ट होकर जाए, और उसके लिए हमारा स्पेशल जो है फोकस उन सभी स्टूडेंट्स के पास जो है रहता है। और बहुत सारे जो अभी मैंने जैसा कहा कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको डाउट रहता है कि मैम हम हो जाएंगे, तो उनका ये जो डाउट है मैं कॉन्फिडेंस में बदलने की पूरी कोशिश करती हूँ कि जिस तरीके से आज स्टेज पे आके बच्चे पूरा कॉन्फिडेंस दिखाते हैं और बहुत अच्छा जो है बोलने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों, थैंक यू। फिर मिलते हैं आपके भाइयों के साथ अगले फिर सेशन में। अब बाकी जो है सर बताएंगे आपको। सबसे पहले तो आपको बहुत ही मुबारकबाद कि आपको जो सिलेक्शन मिला है। बस बेटा ये मान के चलो कि सबसे बड़ी भी टेंशन ये लग रही है आप लोगों को कि सर आगे क्या होगा, तो आगे भी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। जितनी मेहनत अभी आप लोगों ने यहाँ पे कर रखी हुई है उतनी मेहनत अब आपको आगे जाकर भी करनी है। तो लगे रहोगे तो वो जो 20% 5% जो सरकार ने क्राइटेरिया रखा है, डेफिनेटली आप सब उसके अंदर ही रहोगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो बस अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो और देश का ख्याल रखो, क्योंकि अब आप जा रहे हो देश की सेवा करने के लिए, और सबसे बड़ा काम है देश की सेवा करना, जिसका मौका आप लोगों को मिला है और बहुत ही कम लोग हो पाते हैं जिसको ये बेहतरीन मौका मिलता है। तो बस जी जान लगा दो और अपनी जो मेहनत है वो आपका मतलब क्या बोलते हैं उसका रिवॉर्ड आपको मिल ही चुका है। तो चलिए अब हम लोग का सेशन स्टार्ट हो रहा है लंच का। आप लोगों को भी भूख लगी होगी, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार सभी मंच पे आ जाए।
धन्यवाद माला ग्रेड करके अप पूरी आगे चलो। एकेडमी को। मैम को बुला लो। अभी करते हैं क्या मोहन जी आप भी पकड़ना बेटा एक कोई पकड़ना पड़ेगा इसको। है बेचारे, लगा दो, फिर बाद में गाली आ जाएगा बेटा। फटाफट ले फोटो। एक बीचों बीच ये बीचों बीच स्टैंड हटा के बीचों बीच ले लो। वीडियो बंद कर दिया ना।